बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अभी हाई कोर्ट से वापसी हुई तो सोचा आप लोगों से गपशप कर ली जाए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ है तो ये हफ्ता एक पुराना टॉपिक, और कुछ लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि हमारी कौम तो हफ्ते पुरानी बात जो है वो भूल जाती है, इसलिए हमारे हुक्मरान जो हैं वो जो मर्ज़ी करें, उन्हें पता है कि इस कौम ने 2-4 दिन हफ्ता उसके बाद इसने भूल जाना है। तो हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के कुछ लोग सोचें कि ये हफ्ता पहले की बात है तो आवाम तो भूल चुकी होगी, लेकिन एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि अवाम पाकिस्तान की अब पहले वाली अवाम नहीं रही। ठीक है, अभी भी हैं, बहुत 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 कमियाँ हैं हम में, लेकिन अभी पहले वाली अवाम जो है वो नहीं रही। और ख़ुसूसन इस इलेक्शन ने तो बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि ये अवाम अब पहले वाली नहीं रही। अब ये बात को नहीं भूलती, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं भूलती। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे आज बात करना चाह रहा हूँ। एक तो मैसेज भी चला जाएगा कि वो दिन गए जब अवाम हर बात जो थी वो भूल जाती थी और जल्दी भूल जाती थी, अब इतनी जल्दी कोई नहीं भूलता। तो ख़बर आई थी चंद दिन पहले कि हमारी न्यू वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जाती उमरा से अपने ऑफिस जो है वो हेलीकॉप्टर पे आया करेंगी। और कहा यह गया कि जी सिर्फ 50 रुपये में वो हेलीकॉप्टर जो है वो उन्हें ले आया करेगा। पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 54 रुपये में हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे, तो अब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो 50 रुपये में हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ाएंगी। दूसरी एक ख़बर और आई कि मरियम नवाज़ साहिबा की गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए 3.25 करोड़ रुपया जो है वो डिमांड कर ली गई है। तो मैं इतनी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मरियम साहिबा कि जब भी कोई नया बंदा आता है ना, किसी भी बड़े ओहदे पे जब कोई नया बंदा आ रहा होता है, बेशक उसकी पाकिस्तान में या बैरूने मुल्क कोई जायदाद हो ना हो, अल्लाह पाक कब किसी को कैसे मौका दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई नया बंदा आ रहा होता है तो आवाम को एक उम्मीद लग जाती है, एक आस लग जाती है। बेशक वो हुक्मरान ख़ानदान से ख़ुद को कहता हो, लेकिन फिर भी आवाम को एक उम्मीद लग जाती है कि ये जो नया बंदा आ रहा है ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे हकूक़ के लिए कुछ करेगा। तो आपको पता ही है कि आप कभी कौंसलर के भी कभी मुंतखब नहीं हुई, तो अल्लाह पाक ने डायरेक्ट आपको जो है वो वज़ीर आला बना दिया है। जैसे भी बन गई हैं, वज़ीर आला बन गई हैं, तो ये चाहिए तो ये था कि फ़र्स्ट टाइम था आपका, आप आवाम के हकूक़ की बात करती हैं, आवाम के लिए कुछ करती। ये हेलीकॉप्टर वगैरह ये जितना अर्सा आप लोगों ने हुकूमतें कर ली हैं, ये आपके ख़ानदान ने कर ली हैं, आपके लिए ये कोई मेरा ख़्याल है इनकी अहमियत नहीं होनी चाहिए थी। तो बजाय इसके कि आप ये हेलीकॉप्टर पे तवज्जो देती और 3-3 करोड़ के टायर बदलने पे तवज्जो देती। 3 करोड़ कितना होता है आपको पता है? उस गरीब से पूछें जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये होती है, उससे पूछे 3 करोड़ कितना होता है, और 3 करोड़ से कितने गरीब घरों के चूल्हे जो हैं वो जल सकते हैं, जबकि आपको सिर्फ गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए 3 करोड़ चाहिए। तो आपको अल्लाह ने मौका दिया, जैसे भी आप वज़ीर आला बन गई हैं, तो चाहिए तो ये था कि आप गरीबों के लिए कुछ करते हैं। अपनी पहली दफ़ा, कम अज़ कम इंसान पहली दफ़ा तो एक ऐसा अपना फेस पेश करता है कि जिससे लोग जो हैं वो कुछ उम्मीद लगाते हैं या लोगों को कुछ रिलीफ मिलता है। इधर हालात क्या है, आज से कुछ साल पहले जब वो इत्तिकाफ़ वगैरह पे लोग बैठते थे ना, तो शाम को ढेर लगा होता था, कोई इधर से ला रहा है, अफ्तारी ला रहा है, कोई इधर से ला रहा है।
और अब ये हाल है कि जहाँ फ्री दस्तरखान लगे होते हैं ना, वहाँ पे आपको एक लंबी लाइन नज़र आएगी और ऐसे ऐसे लोग भी आपको फ्री दस्तरखान पे बैठे नज़र आएंगे विद फैमिलीज़, अपनी ख़वातीन के साथ, जो कि शायद कभी कितने कितने लोगों को अफ्तारी करवाया करते थे। लोगों का ये हाल हो चुका है, भूख से मर रहे हैं। किसी के पास किराए के पैसे नहीं हैं, किसी के पास बिजली अदा करने के पैसे नहीं हैं, कोई गैस के बिल लिए फिर रहा है, कोई बच्चों की फ़ीस के आगे तंग है। तो चाहिए तो ये था कि उनका ख्याल किया जाता, उनके लिए कुछ किया जाता, इस सिस्टम के लिए कुछ किया जाता। आपको पता है, आपके ये जो पंजाब है, यहाँ पे एक आम पटवारी जो है, जिसकी मेरा ख्याल है हज़ारों में थोड़ी सी तनख्वाह, हज़ारों में तनख्वाह होती है, वो शायद अपने मोहल्ले में जहाँ वो रह रहा हो वो सबसे अमीर आदमी हो, सबसे अमीर आदमी हो। और ये पटवारी मेरा ख्याल है पहला सरकारी मुलाजिम होगा जो ख़ुद दुआएं करता होगा कि उसकी तरक्की ना हो। इस तरह उसने आवाम का खून, एक पटवार सिस्टम ने आवाम का खून जिस तरह निचोड़ा हुआ है। एक आम सा ASI पुलिस ऑफिसर, ASI सबसे छोटा ऑफिसर, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है आज के बंदा देख के हैरान रह जाता है। तो ये तो छोटी छोटी मिसालें हैं। तो यही हाल हर महकमे का है, जहाँ आवाम लुट रहे हैं, आवाम का खून जो है वो निचोड़ा जा रहा है। एक आम सिग्नल पे हम देखते हैं कि अच्छी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, बड़ी गुजर रही होती हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा होता, लेकिन जो बेचारा छोटी सी मेहरान लेके जा रहा है, या छोटी सी वो शराड वगैरह लेके जा रहा है, या जो रक्षा लेके जा रहा है, उनको आपकी पुलिस ने रोका हुआ होता है। जो लोडो रक्षा बेचारा 400, 500 हज़ार कमाने वाला है, उसको आपकी पुलिस रोक के जो है वो चालान कर रही होती है। और बड़ी गाड़ियाँ, बड़े हैवी बाइक्स वगैरह, वो जिस तरह मर्जी वायलेशन करते जाएं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। तो कल एक गरीब आदमी इधर मेरे पास आया, वो 200-300, 400 रुपया उस बेचारा बड़ी मुश्किल से कमाता है, और उसका हाल ये था, वो कहता है जी कि मैंने जो वज़ीर आला पंजाब की जो मुफ्त राशन की जो हेल्पलाइन है, मैंने उस पर कॉल की, मैंने अपना सारा कुछ रजिस्टर्ड करवाया, तो मुझे आगे से जवाब आया कि आप इसके लिए अहल नहीं हैं। यानी ये जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, गरीबों को दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप अहल नहीं है। वो 200-400 कमाने वाला वो अहल नहीं है, तो कौन अहल है भाई? तो मैंने कोशिश की उसको सामने लाने की, लेकिन वो बेचारा थर-थर कांपने लगा। वो कहता है जी पहले हमारा तो रोटी पूरी नहीं होती, तो बड़ों के ख़िलाफ़ बात करके हमारा बनना क्या है। मैंने कोशिश की कि कम से कम उसका ID कार्ड नंबर जो मैं शेयर कर दूं, लेकिन उस बेचारे ने हाथ जोड़ दिए कि जी मेरी ये औकात नहीं है। तो चाहिए तो ये था कि आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देती, इस सिस्टम की तरफ तवज्जो देती। ये थाना कल्चर, ये पटवार कल्चर, ये पुलिस का सिस्टम, ये सिग्नल्स के मसाइल, ये लोगों के रोज़गार के लिए कुछ करती। आपने भी आते ही वही पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है कि जी हेलीकॉप्टर पे आना जाना है, और आपको गाड़ी को टायर भी, आपको फौरी 3 करोड़ के टायर भी चाहिए। तो फिर क्या फ़र्क रह जाता है? तो गौर कीजिए, अगर कुदरत ने मौका दिया है, जैसे भी दिया है, तो कुछ करके दिखाएं, आवाम की दुआएं लें, और यकीन करें आवाम की दुआएं और गरीब बंदे की दुआ से आगे जो है वो कोई चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तो जब से पाकिस्तान बना यही चल रहा है। तो नए बंदों से जो लोगों की उम्मीदें होती हैं, वो कम से कम वो पूरी मुकम्मल तो क्या होनी है जिस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं और जो सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कम से कम कुछ तो उन्हें सुकून का सांस आए। उनकी मुश्किलात अगर कम नहीं हो सकती तो कम से कम बढ़ाई ना जाएं। और ये खर्चे खर्चे जो हैं, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुना है आप अपने आप को दुख्तर पंजाब कहती हैं, तो दुख्तर पंजाब बन के दिखाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।